मंच पर विराजमान मेरे आसपास बैठे हुए मेरी भाई और बहनें, मैं हर एक के नाम की माला जपूं या हीरों के हार को हृदय से नमस्कार करूं। और मेरे सामने बैठे हुए चैतन्य चमकते सितारे, लाइट हाउस है आप माइट हाउस हैं, आप विश्व को लाइट देने वाले पत्रकार, संवाद जो भी कर्तव्य आप कर रहे हैं हृदय से कर रहे हैं और आज यहाँ पहुँचे हैं, उसका सबूत है कि आपको वास्तव में शांति अति प्रिय है। नहीं तो क्यों आते इस सब्जेक्ट को देख के? बोर्ड पर लिखा हुआ है विश्व शांति, क्वेश्चन उठा विश्व में शांति बराबर किस भाव से लिखा है? क्योंकि सारा विश्व हमारा परिवार है। वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। बेशक आज टुकड़े टुकड़े हो चुका है संसार, पर यही भारत भूमि जहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का राज्य था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, विश्व का सारा भारत ही विश्व कहलाता था। भारत सोने की चिड़िया था, भारत शांति का दूत है, भारत जगत गुरु था। वो है, था नहीं, क्योंकि वो भारत माँ के लाल, आप सभी, हम सभी, हमारे संस्कारों में वास्तव में वो शांति की शक्ति है। क्यों? कि हम शांति के सागर की संतान हैं। आपने जब भी कभी भी बहुत बारी अनुभव किया होगा कि जब भी कोई गुस्सा करता है ना, शांति करो, शांति करो, घर में अशांति हो, शांति करो, हर एक चाहता है शांति, क्योंकि अशांति हमारा स्वधर्म नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जीने में तो जिंदा हैं तो शांति चाहिए, परंतु मर गए तो भी कहते हैं हे परमात्मा इनकी आत्मा को शांति का दान देना। इसका मतलब आत्मा को शांति चाहिए। डेड बॉडी तो वहाँ पड़ी है, कानों को शांति चाहिए, मुंह को शांति चाहिए, हाथ पैर को शांति चाहिए, नहीं आत्मा को शांति चाहिए। तो जैसे शीलू दीदी जी ने आपको अभ्यास कराया, वास्तव में आत्मा को शांति चाहिए। तो मेरे मनीष भाई जी ने हृदय की आवाज़ में जो बोला, क्या वास्तव में शांति चाहिए प्रैक्टिकल में, और वो तभी हो सकती है जब हम सब मिल करके, जैसे प्रैक्टिकल में आपने नरेश भाई जी का भी विचार सुने, हमारे सुभाषा रखने वाले भाई के भी विचार सुने, सुभाष भाई जी के भी विचार सुने। मैं किन किन के नाम की महिमा करूं? मेरा भाव ये है कि वास्तव में जब तक हमने बीज को हाथ में नहीं पकड़ा है, बीज को नहीं सींचा है, पेड़ से फल नहीं मिल सकता। तो बीज को जल देने की आवश्यकता है, और बीज थैली में पड़ा हुआ फल नहीं देगा। 1000 फल आप बीज में एक थैली में भर के रख दो, और चाहो ये बड़े वैल्यूबल बीज हैं, परंतु उनको धरती चाहिए, वातावरण चाहिए, जल चाहिए, सूर्य की शक्ति चाहिए। तो आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए, परंतु क्वेश्चन उठता उसको सींचे किस वातावरण में, उसको बोया किस वातावरण में गया है। तो इसीलिए ज़्यादा विस्तार न करके, अभी समय की भी सीमा है, सार में मैं ये कहूँगी, आप सब, भारत भूमि की महिमा है, ये फूलों का बगीचा था। तो परमपिता परमात्मा, विश्व कल्याणकारी पिता, शांति के सागर है। और
ब्रह्मा की संतान सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं है, आप भी ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा की संतान हो ना। तो ये कोई बीच में दीवार नहीं है। अंतर ये है कि हमने व्यवहार वैसा बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, विचार वैसा बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसी भावना से संसार में यही है कि हम सबको संदेश देवें। पर संदेश तक काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं 100 देशों में गई हूँ, 100 देशों में जाने को मेरा सौभाग्य मिला, परंतु एकदम तो कोई ज्योत जगी, संदेश मिला। पत्र से भी पत्रकार संदेश दे देंगे, बीज दीवा जगा देंगे, पर जब तक उसमें तेल नहीं पड़े या लाइट जला दी, स्विच ऑन नहीं रखा, तो अंधेरा तो फिर हो जाएगा। तो टेम्पररी शांति नहीं चाहिए। शांति आत्मा का संस्कार है, आत्मा का स्वधर्म है। तो इसीलिए मन की शांति कहा जाता है। आत्मा क्या है, उसमें शांति भरनी है, फिर संसार में शांति जाएगी। अब आत्मा, हमने दीपक जगाया, अब दीपक जगते ही क्या चीज निकली उसमें से? लाइट निकली। और चीज क्या प्रकट हो गई ऑटोमेटिकली? फायर। तीसरी चीज क्या प्रकट हो गई? उसका फॉर्म। तो हम चैतन्य ज्योति में तीनों चीजें हैं। जैसे दीवा बुझा तो लाइट भी गई, आग भी खत्म हुई और उसका रूप भी खत्म हुआ। ऐसे आत्मा शरीर से निकली तो उसमें से मन भी गया, बुद्धि भी गई और उसका चरित्र भी गया, 7 संस्कार चले गए। तो संसार में रहते हुए, जिंदा होते हुए, शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए हमको शांति का अभ्यास, अनुभव और वातावरण बनाना है। फूल खिलेगा, खुशबू कहता नहीं है कि मेरे में खुशबू है। गुलाब का फूल कहता नहीं है, चमेली का फूल कहता नहीं है कि मेरे में खुशबू है, पर हवा उसकी खुशबू ले जाती है, हवा फैला देती है खुशबू। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो मेरे मीठे भाइयों, प्यारी बहनों, ओम शांति के साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ ओम प्रेम, ओम आनंद। जब तक आपने शांति का आनंद नहीं लिया और परमपिता परमात्मा के साथ प्रेम भरा संबंध नहीं जोड़ा, तो शांति शक्ति मिले कहाँ से? और उसका आधार है कल्याण की भावना। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरों को शांति देने की भावना अच्छी है, पर शांति हो तो शांति देंगे ना। तो इसीलिए मैं आपको, आप सबको, हमको तो गुलदस्ता मिला है फूलों का, मैं तो आपको, ये तो फिर भी मुरझा जाएगा, पर मैं आपको 5 पंखड़ी का फ्लावर देना चाहती हूँ, 5 पेटल फ्लावर देना चाहती हूँ। और वो 5 पंच पंखड़ी का फ्लावर शांति का फ्लावर है अथवा पीस फ्लावर है। PEACE। ये 5 पंखड़ी का फ्लावर आप लेके जाओ, अपनी कॉन्शियस में प्लांट करना, और उसके लिए रोज जल देना पड़े उसमें, मन के संकल्प को शुद्ध रखने के लिए। तो पी पेटल कहती है, पी फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव सकारात्मक विचार रखेंगे तो शांति साकार रूप में प्रकट हो जाएगी, सिर्फ प्रार्थना में नहीं। ओम शांति शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति,
रोष, दया, शांति, यह हर प्रकार से वास्तव में प्रैक्टिकल में शांति है। जब हमारे संस्कार में शांति भरे, तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उसमें प्योरिटी चाहिए, उसमें सत्यता चाहिए। तो पी फॉर पॉजिटिव, प्योर, और उसमें शक्ति चाहिए, दृढ़ता की, अपने अंदर दृढ़ संकल्प से और निश्चय की कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। स्वधर्म की शक्ति। ई है फिर एक्सरसाइज। खाली बोलने की बात नहीं, मुंह से बोलने की बात नहीं है, बैठ के शांति करने की बात नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते। एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल का अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। हर श्वास में, श्वास तो रहना, जब तक जिंदा है तो श्वास तो है ना, वे तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। संकल्प में मेरी पर्सनल क्रिएशन है। तो मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। ये एक्सरसाइज अथवा अभ्यास, और ये एजुकेशन है, अपने लिए दर्पण है कि मैं कितने बारी दिन में गुस्सा करती हूँ या अपसेट हो जाता हूँ, या कितने बारी अपने आपा खो देता हूँ, कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो अपने पर ध्यान। तो एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करने की बात है, एक्सरसाइज करने की बात है। और पीस कोई जंगल में नहीं मिलती, पीस कोई पहाड़ों पर नहीं मिलती, पीस ऊपर आकाश में नहीं मिलती है, पीस यहाँ है, इस धरती पर चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। इसी भूमि पर चाहिए। भारत भूमि स्वर्ग बनता है, सुखधाम पर बनता है। तो एक्शन में शांति चाहिए, ए फॉर एक्शन। व्यवहार में शांति चाहिए, इंटरैक्शन में शांति चाहिए। तो कर्म करते हुए, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे पका रहे हैं, चाहे ड्राइव कर रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ बैठे हैं, जो भी घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बार बार एक्शन में शांति, एक्शन में शांति। उससे रिजल्ट क्या होगा? शांत मन। सी फॉर कूल, कूल माइंड, डीप शांति, स्वीट शांति, परफेक्ट शांति, सुप्रीम शांति। और जितना जितना डीप साइलेंस होगा, साइलेंस किल्स वायलेंस। शांति क्यों चाहिए? क्योंकि वायलेंस को खत्म करना है। तो जितना साइलेंस को बढ़ाते जाएंगे, लाइट को बढ़ाते जाएंगे, अंधेरा खत्म हो जाएगा। सूर्य चढ़ेगा, लड़ाई नहीं करता सूर्य किसी को अंधकार को मिटाने के लिए। मेरे घर की लाइट फाइट नहीं करती अंधकार को खत्म करने के लिए। लाइट जलाई, अंधकार खत्म हो गया। तो मुझे अपनी वो लाइट जलाने के लिए अपने मन को शांत करके रखने का है। तो मेरा नेचुरली कूल माइंड, सी फॉर क्लियर इंटेलेक्ट। और कोई चीज़ मेरी से रॉन्ग हो गई है तो मेरे को करेज चाहिए रियलाइजेशन से करेक्ट करने का, और करेज चाहिए दूसरों को एक्सेप्ट करने का, एप्रिशिएट करने का। तो मेरे अंदर वो संस्कार बन जाएगा, हमारा विचार व्यवहार सुधर जाएगा। और फाइनल पेटल है ई, ईजी है एवरीथिंग। शांति, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, पवित्रता, दिव्यता, सत्यता, मीन्स एनलाइटनमेंट। तो आप ये 5 पर्टिकुलर फ्लावर लेके जाओ, और मुझे पक्का ही विश्वास है
कि आप अभ्यास करेंगे तो आपकी ज्योति सदा जगी रहेगी और अनेकों की ज्योत आप जगाएंगे, क्योंकि आप लाइट हाउस हो। पत्रकार माइट हाउस लाइट हाउस होते हैं, मीडिया लाइट है देने वाले। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पधारे हैं और एंजॉय कीजिए एक्सपीरियंस। ओम शांति।